जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है या आपके पार्टनर आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचना बहुत ही नेचुरल सी बात है। आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस और बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। जाहिर सी बात है, आपको बहुत गुस्सा आता है। आप अपने पार्टनर से बदला लेना चाहते हैं, उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को उस तीसरे इंसान से अलग करके अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। बेसिकली आप हर कीमत पर अपनी मैरिज को, अपनी शादी को बचाना चाहते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसी क्लाइंट्स आती हैं, मोस्टली लेडीज़ ही होती हैं, कि अब ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें या उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन काउंसलिंग के लिए आने से पहले वो बहुत सारी चीज़ें जो है इमोशनली इस बहाव में बहकर बहुत से ऐसे स्टेप्स ले चुकी होती हैं जो शायद ऐसी सिचुएशन में हर कोई ऐसे स्टेप्स उठा लेता है। वो अपने हस्बैंड की इस चीटिंग के बारे में उनके रिश्तेदारों को, उनके परिवार में, उनके कुलीग्स में, उनके फ्रेंड्स में, सब में ये बात फैला देती हैं कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ क्या किया। वो ये सोचती हैं कि शायद ऐसा करने से उनके हस्बैंड अपनी गलती मान लेंगे, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी और गिल्टी फील करके शायद वो उनकी ज़िंदगी में वापस लौट आएंगे। एक्चुअली ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और यह एक बहुत बड़ी गलती है कि जिसके बाद आपका रिश्ते को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी और बहुत सी गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं इमोशनल होकर, कि जो उसके बाद ठीक नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी गलती जो होती है वो है कि आपके पार्टनर की चीटिंग के बारे में शोर मचा देना, सोशल मीडिया पर उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देना और अपने बच्चों को इस बारे में बताकर उनके पिता को उनके सामने छोटा महसूस करवाना। दूसरी गलती जो अक्सर लेडीज़ करती हैं वो है कि वो अपने हस्बैंड का जो बैंक अकाउंट है उसमें से जितना हो सके उतना पैसा विदड्रॉ करने लगती हैं। वो बिना सोचे समझे शॉपिंग पर पैसा बेफिजूल उड़ाने लगती हैं। उन्हें लगता है कि पैसा कंट्रोल में लेने से शायद उनके हस्बैंड जो हैं वो अब उस गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा नहीं उड़ा पाएंगे और ऐसा करने से उनकी गर्लफ्रेंड शायद उन्हें छोड़ दे और आपके हस्बैंड आपके पास वापस आ जाएं। तीसरी बड़ी गलती होती है कि तीसरे इंसान को अपने टूटे हुए रिश्ते के लिए ज़िम्मेदार ठहराना, रिब्यूकिंग हिज गर्लफ्रेंड, कि उन्होंने आपके हस्बैंड को आपसे चुरा लिया है या छीन लिया है। आपके टूटे हुए रिश्ते के लिए आप और आपके हस्बैंड ही ज़िम्मेदार हैं, इसके लिए किसी और को ज़िम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में लड़ाई झगड़ा करके या रोध होकर अपने हस्बैंड को ब्लैकमेल करने की बजाय आप अच्छी तरह से सोचें कि आखिर आप क्या चाहती हैं। अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप इस इंसान को माफ़ कर सकती हैं? क्या आप उनके साथ उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ सकती हैं जीवन में या नहीं? क्या आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करना अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं? अगर आप ऐसा कर सकती हैं, अगर आप डाइवोर्स चाहती हैं, तो फिर तो लड़ने झगड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और ऐसे में लड़ाई झगड़ा करना तो कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर ही है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं हैं और आप डाइवोर्स लेना या अपने हस्बैंड से अलग रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको उस वक्त बिल्कुल कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहिए। आपको ये वक्त जो है वो आपके चुप रहकर सोच विचार करने का है। जैसे ही आपके हस्बैंड की जो चीटिंग है वो पकड़ी जाती है, तो वो आपसे कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे या लोगों में, उनके रिश्तेदारों में, परिवार में उनकी इंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सडनली जो है आपके हस्बैंड का रिएक्शन बिल्कुल ही बदल जाता है। वो आपके प्रति एकदम से बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करेंगे क्योंकि उनका जो डर था वो एकदम से आपने ख़त्म कर दिया है। वो आपको एक सेवियर के रूप में देखने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि उनकी सारी जो शर्मिंदगी है, जो बेइज्जती है, वो होने से आपने उन्हें बचा लिया है। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हस्बैंड के अंदर एक गिल्ट की फीलिंग आती है एंड इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो आपसे माफ़ी भी मांगेंगे और हो सकता है कि वो एक तीसरे इंसान को छोड़कर आपकी लाइफ में वापस आने का प्रॉमिस भी करें। लेकिन ये वक्त उन्हें ऐसे ही माफ़ कर देने का नहीं है। ऑफ कोर्स आप चाहती थी कि वो आपके पास वापस आएँ और आपसे माफ़ी मांगें, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए एक आई ओपनर है। आपको
इस वक्त अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी वरीज़, अपनी मजबूरियाँ, अपनी हेल्पलेसनेस, हर चीज़ जो है बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। तो ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए, अपने हस्बैंड को माफ़ ज़रूर कीजिए और बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से उनके साथ बैठकर अपनी शर्तें भी उनके सामने ज़रूर रखिए। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी वरीज़ सब उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि दोबारा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप सेम सिचुएशन में ना हों। जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें अपना नाम ज़रूर रजिस्टर करवाइए, अगर नहीं है आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें जॉइंट करवाने की आप प्रपोज़ल रख सकते हैं। और बहुत से चांसेस हैं कि आपके हस्बैंड उस वक्त आपकी हर शर्त मानने को तैयार हो जाएंगे। अपने पार्टनर को और अपनी मैरिज को एक दूसरा मौका देना बहुत ज़रूरी है। मैरिज पर आपकी और आपके बच्चों की लाइफ डिपेंड करती है, तो हो सके तो मैरिज काउंसलिंग के लिए भी ज़रूर जाइए। अपने रिश्ते को संभाल कर रखिए। लड़ झगड़ कर, इमोशनल होकर उसे ख़त्म करने की बजाय अपने रिश्ते को एक और मौका दीजिए और उसे दोबारा से पहले जैसा बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।